नमस्ते साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी रहस्यमयी धरती पर जहां प्रकृति और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां खुशियां जीडीपी नहीं बल्कि पहाड़ों की हवाओं में गूंजती हैं। ये है भूटान, भारत का वो पड़ोसी जिसने बुद्ध की शांति और महाभारत के अहिंसा परमो धर्म को जीवित रखा है। क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग गुरु नानक देव जी की तरह प्रकृति को गुरु मानते हैं, जहां हर पेड़ वेद मंत्रों की तरह पवित्र है और हर नदी गंगा की तरह पूजनीय। चलिए खोलते हैं इस ड्रैगन के देश के वो राज जो अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम है। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो कार्बन को अवशोषित करता है, न कि छोड़ता। यहाँ के जंगल हर साल 9 मिलियन टन CO2 सोख लेते हैं। 70% जंगल, देश का 70% हिस्सा घने जंगलों से ढका है। यही वजह है कि यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि आप चीड़ के पेड़ों और फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हैं। यहाँ जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है। पूरा देश एक प्राकृतिक वन्य जीव अभयारण्य है। किसान खेती के लिए पेड़ काटते नहीं बल्कि लगाते हैं। हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। 1999 से ही भूटान में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु टाकिन है जो बकरी और गाय का मिश्रण लगता है। राष्ट्रीय फूल नीला पोस्त ऊंचे पहाड़ों पर उगता है और कभी इसे काल्पनिक पौधा माना जाता था। भूटान में तितलियों के लिए एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। पुरुष घो, घुटने तक का वस्त्र और महिलाएं किरा पारंपरिक ड्रेस पहनती हैं। यह ड्रेस रोजमर्रा की पोशाक है, न कि सिर्फ त्योहारों की। जीभ निकालकर अभिवादन, यहाँ कुजू जांगपो नमस्ते कहने के बजाय लोग जीभ निकालकर स्वागत करते हैं। यह प्रथा गुरु रिनपोछे द्वारा एक राक्षसी आत्मा को भगाने की कहानी से जुड़ी है। पेघरों की दीवारों पर विशाल पेनिस की चित्रकारी देखकर हैरान मत होइए। यह संरक्षण का प्रतीक माना जाता है और डिवाइन मैडमैन नामक साधु की शिक्षाओं से प्रेरित है। भूटानी लोग मानते हैं कि गुरु रिनपोछे एक उड़ने वाले बाघ पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी से पहले खिलाड़ी तेरथंबी नृत्य करते हैं जो प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए होता है। भूटान के राजा को ड्रुक ग्याल्पो ड्रैगन किंग कहा जाता है। यहाँ राजशाही इतनी लोकप्रिय है कि 2008 में लोकतंत्र लाने के लिए राजा ने खुद जनता को मनाया। यहाँ फोटो खिंचवाते समय चीज नहीं बल्कि एमा दातशी मिर्च पनीर चिल्लाया जाता है। भूटानी लोग आत्माओं और भूतों में गहरा विश्वास रखते हैं। कुछ झीलों को मत्स्य कन्याओं का घर माना जाता है। हर घर की छत से लकड़ी का पेनिस लटकता है जो बुरी नजर से बचाता है। भूटानी लोग कभी भी अपना नाम बदल सकते हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। मिर्च को सब्जी की तरह खाना, यहाँ मिर्च सिर्फ मसाला नहीं बल्कि सब्जी है। इसे पनीर, आलू या चावल के साथ पकाया जाता है। राष्ट्रीय पकवान एमा दातशी मिर्च पनीर की करी इतनी तीखी है कि आपकी आंखों से पानी आ जाएगा। दूध वाली चाय नहीं, याक के मक्खन और नमक वाली सुजा चाय यहाँ की पसंदीदा है। आरा, गांवों में चावल या जौ से बनी आरा नामक शराब पी जाती है। इसे बांस के बर्तन में परोसा जाता है। कुछ समुदाय कच्चे याक के मांस को चटनी के साथ खाते हैं। यहाँ चॉपस्टिक्स का चलन नहीं, खाना हाथ या चम्मच से खाया जाता है। भूटानी मोमोज पनीर और मिर्च से भरे होते हैं। इन्हें सूप के साथ परोसा जाता है। यहाँ उगने वाला लाल चावल पोषक तत्वों से भरपूर है और दुनिया भर में मशहूर। सूखे याक चीज को चबाने में घंटों लगते हैं। यह स्थानीय लोगों का पसंदीदा नाश्ता है। भूटान के एक दूरस्थ गांव लोया में नंगे नृत्य का रहस्यमयी उत्सव मनाया जाता है। यहाँ नर्तक पारंपरिक मुखौटे पहनकर आध्यात्मिक शुद्धि के लिए नृत्य करते हैं। पारोत्सेचु त्योहार में भिक्षु विशाल मुखौटे पहनकर चाम नृत्य करते हैं जो बुराइयों को दूर भगाने के लिए होता है। रॉयल हाईलैंड फेस्टिवल में लोग याकों की दौड़ लगवाते हैं। यह त्योहार पारंपरिक पहाड़ी जीवन को समर्पित है। कुछ उत्सवों में लोग एक दूसरे पर खमीरी चावल की गोलियां फेंकते हैं जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह उत्सव याक चरवाहों और खानाबदोश जीवन को सेलिब्रेट करता है। इसमें याक डांस और स्थानीय खेल शामिल होते हैं। नए साल पर आतिशबाजी नहीं बल्कि तीरंदाजी प्रतियोगिताएं होती हैं। विजेता को राजा खुद इनाम देते हैं। इस त्योहार में 17वीं शताब्दी की लड़ाई को दोबारा दिखाया जाता है और अभिनेता असली हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ समुदायों में मृत शरीर को गिद्धों को अर्पित किया जाता है जो बौद्ध मान्यताओं के अनुसार आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। बच्चे के जन्म पर लामा एक पवित्र धागा उसकी गर्दन में बांधते हैं जो बुरी शक्तियों से सुरक्षा देता है। यहाँ मेंढक या सांप मारना बुरे कर्म में गिना जाता है, चाहे वह जहरीला ही क्यों न हो। भूटान में गायों को सड़क पर प्राथमिकता दी जाती है। कार वाले धैर्य से इंतजार करते हैं, यहाँ कल मिलेंगे कहना अशुभ माना जाता है। लोग कहते हैं
अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे। यहाँ का समय पड़ोसी देशों से 30 मिनट अलग, UTC प्लस 6 बजे है। शायद यही वजह है कि यह देश हमेशा अपनी धुन पर चलता है। भूटानी युवा इंग्लिश प्रीमियर लीग के दीवाने हैं। मठों में भी भिक्षु फुटबॉल खेलते दिख जाएंगे। बच्चे मोबाइल गेम्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए स्कूलों में मेडिटेशन सिखाया जाता है। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो GDP के बजाय GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मापता है। यहाँ खुशी को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाता है। हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि टूरिस्टों को भी फ्री हेल्थ सर्विस मिलती है। भूटान में हैप्पीनेस पुलिस होती है जो लोगों की मानसिक तंदुरुस्ती का ख्याल रखती है। यहाँ का मानना है कि जितना ज्यादा मुस्कुराओगे उतनी लंबी उम्र पाओगे। पर्यावरण बचाने के लिए रोजाना सिर्फ कुछ ही टूरिस्टों को एंट्री मिलती है। साथ ही हर टूरिस्ट से $200 प्रतिदिन का शुल्क लिया जाता है। रॉयल फैमिली बिना बॉडीगार्ड्स के आम लोगों के बीच घूमती है। 2006 में राजा जिग्मे खेसर नामग्याल पैदल ही अपने राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। हर नई बिल्डिंग लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन में बननी चाहिए। आधुनिक ग्लास टावर्स यहाँ गैर कानूनी हैं। भूटान में कोई बेघर नहीं, समुदाय हर किसी की मदद करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा ATM भूटान में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना। तंबाकू बेचना भी गैर कानूनी है। अगर कोई भूटानी विदेशी से शादी करे तो उसकी नागरिकता रद्द हो जाती है। भूटान में 1999 तक टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध था। आज भी यहाँ टीवी पर विज्ञापन नहीं दिखाए जाते। बिना जरूरत हॉर्न बजाने पर पाबंदी है। शांति यहाँ की पहचान है। हर घर में बुद्ध की मूर्ति या श्राइन होना अनिवार्य है। भूटानी लोग कभी भी अपना नाम बदल सकते हैं, बस सरकार को सूचित करना होता है। किसान चंद्रमा के चरणों के हिसाब से खेती करते हैं। वे मानते हैं कि इससे फसल अच्छी होती है। चोफू झील को अथाह झील माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसका कोई तल नहीं है और यहाँ अदृश्य आत्माएं रहती हैं। 7570 मीटर ऊंचा यह पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा अनचढ़ा पहाड़ है। भूटान में पर्वतारोहण पर प्रतिबंध है क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। कुछ भिक्षु सालों तक गुफाओं में ध्यान लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे तुमो साधना से शरीर को गर्म रखते हैं, भले ही बाहर बर्फ क्यों न गिर रही हो। किंवदंतियों के अनुसार कुछ सिद्ध भिक्षु ध्यान में इतने गहरे उतर जाते हैं कि वे हवा में तैरने लगते हैं। भूटान का राष्ट्रीय झंडा ड्रैगन से सजा है क्योंकि इसे थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भूटान में न तो मैकडॉनल्ड्स है, न KFC, न स्टारबक्स। पहला विदेशी फास्ट फूड चेन डोमिनोज पिज्जा था जो 2019 में खुला। यहाँ ऊंची इमारतें या लग्जरी होटल नहीं बल्कि छोटे लकड़ी के लॉज होते हैं जो संस्कृति को बचाते हैं। कुछ दूरस्थ गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। लोग प्राकृतिक रोशनी और अलाव पर निर्भर हैं। कंपनियों को कर्मचारियों की खुशी का रिपोर्ट कार्ड देना होता है। नीतियां बनाने से पहले GNH इंडेक्स चेक किया जाता है। यहाँ किसी जानवर की जान बचाने को अगले जन्म के लिए पुण्य माना जाता है। जिन्हें अपना जन्मदिन नहीं पता वे इसे नए साल लोसार पर मनाते हैं। मंदिरों में शंख बजाकर पूजा की शुरुआत होती है। यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अधिकतर सड़कें मशीनों से नहीं बल्कि मजदूरों के हाथों से बनाई गई हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू दुनिया की इकलौती राजधानी है जहां ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं। बच्चों के नाम लामाओं द्वारा चुने गए प्रार्थनाओं पर रखे जाते हैं। कोई सरनेम नहीं होता। भूटानी शादियां बिना धूमधाम के होती हैं। कोई महंगे कपड़े या बड़े समारोह नहीं, बस परिवार का प्यार और सादगी। भूटान में सैनिकों से ज्यादा भिक्षु हैं। यह देश शांति और आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है। भूटानी मुद्रा एंगुल्ट्रम का मूल्य भारतीय रुपये के बराबर है। यहाँ भारतीय रुपया भी चलता है जो दोनों देशों के गहरे संबंध दिखाता है। भूटान के मठों में हजारों साल पुरानी बौद्ध पेंटिंग्स, मूर्तियां और हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं। इन्हें देखने दुनिया भर के कला प्रेमी आते हैं। भूटान साबित करता है कि खुशी कंक्रीट के जंगलों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बसती है। ये दुनिया को सिखाता है कि प्रगति और परंपरा साथ साथ चल सकती हैं। आज भी यहाँ के लोग पुरखों की विरासत को संजोए हुए हैं, लेकिन मोबाइल गेम्स और फुटबॉल का भी मजा लेते हैं। भूटान सिखाता है कि असली विकास वही है जहाँ इंसान की आत्मा मुस्कुराए। ये देश भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः के सपने को सच करता दिखता है, जहां मुफ्त शिक्षा इलाज है, पर्यावरण पूजा है और हर नीति में छुपा है करुणा का मंत्र।
आज जब दुनिया भौतिकवाद में भटक रही है, भूटान हमें याद दिलाता है कि सादा जीवन, उच्च विचार ही सनातन सुख का रास्ता है। फिर चाहे वो पेनिस की मूर्तियां हों या याक की चाय, यहाँ हर परंपरा प्रकृति और प्रेम का संदेश देती है। तो अगली बार जब भारत की सीमा से बादल उठें, याद कीजिएगा इस छोटे से देश का बड़ा सबक, जियो और जीने दो, प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर।